कि बार बार जो रेलवे का कैलेंडर था उसमें बताया जा रहा था कि जुलाई और सितंबर में ये एनटीपी से 12th क्लास, एक तो होती है ग्रेजुएशन जो ये बीए बीकॉम वगैरह के लिए होती है, एक होती है अंडर ग्रेजुएट मतलब 12वीं पास के लिए। तो ये दोनों वैकेंसी जुलाई और सितंबर के दरमियान आनी थी, जुलाई में आई नहीं, तो अब सितंबर में इन्होंने दोनों वैकेंसी दे दी है, ग्रेजुएशन भी दे दी है, अंडर ग्रेजुएट 12th भी दे दी है। ये इसका शॉर्ट नोटिस है, इसमें ही आप लोग पूरा ध्यान से पढ़िए। ये साथी जो ग्रेजुएट की पोस्ट होती है, ग्रेजुएशन से जो पोस्ट होती है, इसमें लेवल 5 और लेवल 6 की वैकेंसी आई है। तो जो ग्रेजुएशन है इसमें 3 वैकेंसी लेवल 5 की है, 2 वैकेंसी लेवल 6 की है। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर जो होता है, गुड्स ट्रेन मैनेजर जो जो मालगाड़ी होती है उनको जो मैनेजर होता है, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसके लिए इनिशियल जो इनकी सैलरी होती है लेवल 6 के लिए स्टेशन मास्टर और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए 35,400 और लेवल 5 के लिए 29,200। मेडिकल स्टैंडर्ड स्टेशन मास्टर के लिए A2, गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए A2, टाइपिस्ट के लिए C2 और कमर्शियल टिकट जो ये सुपरवाइजर होता है इसके लिए B2। इसमें 3 साल की एज में छूट दी गई है, 18 से 36, 18 से 36 याद रखिएगा, 18 से 36 इसमें जनरल के लिए जो ग्रेजुएशन में एज है उसमें खूब छूट दी गई है, 18 से 36 वर्ष। बाकी जो ओबीसी साथी हैं और एससी एसटी साथी जो हैं उन सब के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट मिलती है, एससी के लिए 5 साल की छूट। इसके फॉर्म 14 सितंबर से 13 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। दूसरा यह है जो अंडर ग्रेजुएट जिसे 12वीं पास कहते हैं, 12वीं पास में लेवल 2, 3 की वैकेंसी होती है। इसमें अब देखोगे केवल 4 वैकेंसी, 4 पोस्ट की वैकेंसी आई है, 3 लेवल 2 की, 1 लेवल 3 की। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क जो होते हैं। लेवल 2 में सैलरी 19,900 और 21,700 कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में। इसमें जो एज है 12th पास के लिए, 12वीं पास के लिए भी याद रखिएगा, इसमें जनरल जो है वो 18 से 33 वर्ष है, एससी एसटी 5 वर्ष की छूट, ओबीसी को 3 वर्ष की छूट। हालांकि इसमें टोटल वैकेंसी 3,445 है, जिसमें सबसे ज्यादा ये टिकट क्लर्क की है। ये जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क होते हैं जो अपने स्टेशन इत्यादि पर टिकट काउंटर पर जो रहते, 2022 वैकेंसी। दूसरी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 990, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट 361 और ट्रेन क्लर्क की इसमें 72 है। वही ग्रेजुएशन में देखोगे तो सर्वाधिक वैकेंसी 3,144, ये गुड्स ट्रेन मालगाड़ी ट्रेन का जो मैनेजर होता है उसकी। चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की हो जाती, टिकट सुपरवाइजर की हो जाती है 1736। फिर इसमें आ जाती है स्टेशन मास्टर की 994, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 1507 और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 732। तो इसमें याद रखिएगा जो ग्रेजुएट पोस्ट है उसमें 14 सितंबर से फॉर्म भरे जाएंगे 13 अक्टूबर तक। जो 12वीं पास के लिए उसमें 21 अक्टूबर से फॉर्म भरे जाएंगे और 21 सितंबर से 20 अक्टूबर तक। ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन चाहिए, अगर आप अंतिम वर्ष के छात्र हो तो भी इसमें आप फॉर्म भर सकते हो। एज जो है वो 1 जनवरी 2025 तक काउंट हो रही है, 1 जनवरी 2025 तक ये एज काउंट हो रही है, इसमें ध्यान दीजिएगा। जो 12th पास है उसमें जनरल के लिए 18 से 33, ओबीसी के लिए 18 से 36, एससी के लिए 18 से 38। इसके अलावा इसमें कुछ वैकेंसी, मतलब इसमें सारी वैकेंसी नहीं आई है। लेवल 2 में जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क की वैकेंसी है, टिकट क्लर्क की वैकेंसी है। इसमें ये ट्रेन क्लर्क वाली वैकेंसी नहीं आई है, बाकी वैकेंसी है। तो ये हो जाती है किसमें, अंडर ग्रेजुएट जो 12th पास के लिए होती हैं। इसके फॉर्म 21 सितंबर से भरे जाएंगे। तो इसमें एज लिमिट सबको 3-3 साल की दी है, जबकि ग्रेजुएशन वाली देखोगे इसमें भी 3 साल की छूट है। इसमें स्टेशन मास्टर के पद है, कमर्शियल अप्रेंटिस के पद नहीं है, सीनियर टाइम कीपर के पद नहीं है। इसमें साथ ही बाकी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर कमर्शियल कम टिकट, गुड्स क्लर्क की जगह इसमें गुड्स ट्रेन मैनेजर के पद है, इसमें गुड्स ट्रेन मैनेजर के पद है, ट्रैफिक असिस्टेंट के पद भी नहीं है। इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट, ये सारी की सारी। जनरल के लिए 18 से 36, ओबीसी के लिए 18 से 39,
SC/ST के लिए इसमें 18 से 41। इसमें मैंने छूट को याद रखिएगा शामिल कर लिया है। इसमें याद रखिएगा इसका जो प्रोसेस होता है एनटीपीसी का, फॉर्म तो 21 तारीख और 14 तारीख से भरे जाएंगे, ग्रेजुएशन वाले 14 सितंबर से, और जो ये 12th वाली है वो 21 सितंबर से। इसमें एनटीपीसी CBT 1 होता है, CBT 2 होता है। कुछ ऐसी वैकेंसी है जिनमें टाइपिंग टेस्ट होगा और कुछ में साथी जो साइको का टेस्ट होता है CBET बोलते हैं। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। एनटीपीसी सबसे पहले जो इसकी प्रक्रिया है CBT 1 CBT 2 की प्रक्रिया देख लीजिए। इसमें साथी CBT 1 हो जाता है, उसके बाद में CBT 2। जो फाइनल मेरिट लगती है वो CBT 2 के आधार पर लगती है। फाइनल मेरिट किसके आधार पर लगेगी सर? CBT 2 के आधार पर। इसमें सही के लिए 1 नंबर मिलता है और गलत के लिए 1/3 नंबर नेगेटिव मार्किंग होता है। कुछ ऐसी पोस्ट भी है जिनमें टाइपिंग की जरूरत होती है, वो जब आपका फॉर्म नोटिफिकेशन आ जाएगा उसमें भी आपको पता चल जाएगी। अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट। अब आ जाते हैं CBT 1 और CBT 2 का प्रोसेस क्या है। सेम सब्जेक्ट होते गणित, रीजनिंग और सामान्य ज्ञान। गणित, रीजनिंग और सामान्य ज्ञान। देखिए जो CBT 1 है वो सभी के लिए कॉमन होता है, सभी के लिए कॉमन। इसमें इस बार 12th और ग्रेजुएशन अलग अलग कर दिया है, तो 12th वाली पोस्ट के लिए हो सकता है अलग CBT 1 हो, ठीक है भैया, अलग, और जो ग्रेजुएशन वाली पोस्ट है उनके लिए अलग CBT 1 हो। उसके बाद में हर लेवल के लिए CBT 2 इसमें अलग होता है, ध्यान दीजिएगा। लेवल 2 की जितनी वैकेंसी है उनके लिए अलग CBT 2 होगा, अलग डेट पर। लेवल 3 के लिए जितनी वैकेंसी उनके लिए अलग, लेवल 4 के लिए अलग, लेवल 5 के लिए अलग, लेवल 6 के लिए अलग। तो इसमें CBT 2 टोटल देखोगे 1 2 3 4 5 लेवल अलग अलग है, तो 5 ही CBT 2 होंगे। तो अगर आप एक से ज्यादा लेवल के लिए अप्लाई करोगे, एक से ज्यादा लेवल की वैकेंसी के लिए, तो आपको एक से ज्यादा CBT 2 भी देने होंगे। थोड़ा सा बस उनका डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। CBT 1 में गणित, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, जीके के 40 क्वेश्चन, 100 नंबर, 100 क्वेश्चन 100 नंबर, 90 मिनट का पेपर होता है। वहीं CBT 2 में मैथ और रीजनिंग की संख्या कितनी हो जाती है? 35। इसमें जीके के कितने क्वेश्चन होते हैं? 50। और याद रखिएगा 120 क्वेश्चन, 120 नंबर, इसमें भी 90 मिनट का समय मिलता है। फिर से आप सभी को बताऊं, CBT 2 कॉमन नहीं होता, CBT 2 लेवल वाइज होता है। पिछली बार तो ऐसा ही हुआ था बच्चा, हर लेवल का अपना अलग CBT 2 होता है और CBT 2 के आधार पर ही आपकी क्या बनती है? फाइनल मेरिट बनती है। इसमें सिलेबस कॉमन होता है। CBT 1 और CBT 2 जो है दोनों का सिलेबस कॉमन होगा, एक ही सिलेबस है, बट डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। इधर देखोगे गणित में तो नंबर सिस्टम, डेसिमल, भिन्न, दशमलव संख्या, LCM, HCF, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, मेंसुरेशन, समय कार्य, इधर समय दूरी, साधारण चक्रवर्ती ब्याज, लाभ हानि, प्राथमिक बीजगणित, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, एडवांस का पोर्शन आ जाता है, स्टैटिस्टिक्स। रीजनिंग में एनालॉगी, संख्या और वर्णमाला श्रृंखला, कोडिंग, डिकोडिंग आ जाती है, गणितीय ऑपरेशंस जो होते हैं, समानताएं, अंतर संबंध, विश्लेषणात्मक तर्क, न्याय वाक्य, जम्बलिंग, वैनारेख, पहेली, डेटा पर्याप्तता, कथन निष्कर्ष, कथन, कार्रवाई, निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग, मानचित्र इत्यादि, ग्राफ की व्याख्या। जो सामान्य ज्ञान है इस पर ध्यान दीजिएगा, इसमें करंट भी आता है, खेल कूद और क्रीड़ा इससे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इसमें भारत की कला संस्कृति से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, भारतीय साहित्य से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। मतलब ये जो साथी पुस्तक वगैरह होती हैं, इसके अलावा भारत के स्मारक और स्थान, सामान्य विज्ञान जो अपना ये केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स होता है 10th NCERT लेवल की, 10वीं NCERT लेवल की आती है, इतिहास पूरा, इसमें भारत और विश्व का भूगोल, इंडियन पॉलिटी जो हमारा संविधान, राज्य व्यवस्था है, इसके अलावा वैज्ञानिक अनुसंधान, खोज इत्यादि जो होते हैं। इसमें 2 चीज और याद रखेगा, अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम पर विशेष क्वेश्चन पूछता है। ये जो संयुक्त राष्ट्र और अन्य महत्वपूर्ण विश्व के संगठन होते हैं वहां से भी, भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरण मुद्दे, इसमें कंप्यूटर भी आता है, और सामान्य संक्षिप्ताक्षर अर्थात जो शॉर्ट फॉर्म होती है, जिनकी फुल फॉर्म बतानी होती है, वो भी आती है। इसके अलावा भारत में परिवहन प्रणाली, भारतीय अर्थव्यवस्था,
भारत और विश्व की प्रसिद्ध हस्तियां, सरकारी कार्यक्रम का मतलब है इसमें योजनाएं प्रमुख रूप से पूछता है, भारत की वनस्पति और जीव, और भारत के महत्वपूर्ण सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन, मतलब राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के विषय में यह पूछता है। तो यह है साथी इसके बारे में। इसमें 12th से भी पोस्ट बहुत कम है, हम लोग इसके ऊपर आवाज उठाएंगे कि पोस्ट बढ़ाई जाए। और साथी ये ग्रेजुएशन के लिए भी है। पहले ग्रेजुएशन के फॉर्म भरे जा रहे हैं इनके 14 सितंबर से, और जो 12th वाली पोस्ट है इनके लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं 21 सितंबर से। 21 सितंबर से अच्छा पेपर होता है, पूरे भारत की जनता फॉर्म भरेगी, चाहे वैकेंसी कम हो ज्यादा हो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। काफी संख्या में फॉर्म भरे जाएंगे क्योंकि इसमें छूट भी मिल गई है, 18 से 36, 18 से 33 जनरल, बाकी ओबीसी को 3 साल की छूट और SC ST को 5 साल की छूट। तो मेरा आपसे कहना है अपनी योग्यता चेक कर लो कि क्या फॉर्म भर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अच्छे से सिलेबस चेक कर लो, ठीक है भैया। तीसरी बात याद रखिएगा, हमारी कल 3 सितंबर से एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर फाउंडेशन क्लासेस शुरू हैं। इसमें आपको प्रीवियस इत्यादि सब कुछ मिल रहा है, क्लास भी है, बैच भी है। और यदि आप साथी पेड बैच से तैयारी करना चाहें तो NTPC CBT 1 CBT 2 दोनों के लिए, मतलब इसमें याद रखिएगा CBT 1 के लिए भी है और CBT 2 के लिए भी है, ये दोनों के लिए, ठीक है। CBT 1 CBT 2 दोनों के लिए ये तिरंगा बैच है, जिसकी फाउंडेशन क्लासेस तो कल 3 सितंबर से शुरू है और मेन क्लासेस जो शुरू होंगी वो 10 तारीख से शुरू होंगी, ठीक है भैया। ये मात्र 499 रुपए का है, CBT 1 CBT 2 दोनों के लिए। ये 12th के लिए भी है और ग्रेजुएशन दोनों के लिए, अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों को टारगेट करेंगे। CBT 1 CBT 2 दोनों के लिए टारगेट पर ये CBT 2 रहेगा। इसी के अनुसार कैसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन, क्योंकि उसमें 1 2 1 2 3 सही है, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन का स्तर अच्छा हो जाता है तो आपको बहुत ही बेस्ट थ्योरी पढ़ाएंगे, जो आपको पूरे यूट्यूब पे घूम लेना जहां आपका मन करे वहां, इससे बेस्ट थ्योरी नहीं होगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ आपको प्रैक्टिस कराएंगे। जितना सिलेबस दिया गया इसमें, या जितनी भी आपको प्रीवियस ईयर में पूछी गई है, ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो छोड़ दी जाए और जिसका रिवीजन न कराया जाए। आप पेपर मिलाएंगे, आपको पेपर आपके पढ़े हुए से मिलेगा, चाहे जीके हो, चाहे मैथ हो या रीजनिंग हो। टीम बहुत मस्त है। तो आप सभी लोग एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से सर्च करके, उसका जो हमारी एप्लीकेशन है, जिसको नहीं पता उन्हें बता दूं, जिनको पता है जिनके पास से अच्छी बात है, गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन सर्च करके इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद में उस पर रजिस्ट्रेशन करें। फिर साथ ही पेड कोर्स में जाकर अब तिरंगा बैच पर क्लिक कर लें और पेमेंट सक्सेस होने के बाद में माई कोर्स पर जाएं। वहां प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये सब्जेक्ट वाइज आपको अपलोड मिलेंगे सब कुछ। इसमें फाउंडेशन, मतलब किसी भी चीज की तैयारी से पहले हर सब्जेक्ट में कुछ क्लास होती है। फाउंडेशन क्लास फ्री, ये सभी के लिए कल से शुरू है और मेन क्लास इसकी 10 सितंबर। इसमें 4 महीने का समय चाहिए। ये 4 महीने में आपकी थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों करा देंगे अच्छे से, थ्योरी भी प्रैक्टिस भी। और ये स्टैटिक जीके में खुद पढ़ाऊंगा। ये जो योजनाएं होती हैं, या ये जो कला संस्कृति है, या जो संगठन है, या जो आपका जितना भी इसमें अंतरिक्ष परमाणु कार्यक्रम है, या फिर साथ ही आपके खेल कूद, ये सब अच्छे क्वेश्चन आते हैं, डीपली क्वेश्चन आते हैं, आपके पढ़ाई से बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी। हम लोग 2019 वाली वैकेंसी की भी तैयारी कराएं, नंबर 1 रहे हम उसमें बहुत अच्छे से। इस बार फिर से साथी आप सभी के लिए इसकी तैयारी कराएंगे। फिर भी कोई परेशानी आती है तो एक कॉलिंग नंबर है और ये साथी व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। तो याद रखना, ये जो वैलिडिटी होगी, इसकी वैलिडिटी 1 साल होगी, इसकी वैलिडिटी 1 साल होगी। क्लास इसकी 10 सितंबर से शुरू है, बाकी मटेरियल इसमें अपलोड हो चुका है। और 3 सितंबर मतलब कल मंगलवार से इसकी फाउंडेशन क्लासेस शुरू है। जो 12th